So now we are going to study the next criteria rule of similarity, that is known as RHS rule, whose full form is right angle hypotenuse side rule. So what is the statement of this rule? Let's see. If in two right angle triangles hypotenuse and one side of triangle are proportional to hypotenuse and one side of another triangle, then those triangle can be said as similar by RHS रूल. ओके, सो एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान दो यहाँ पर. तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि RHS रूल अगर अप्लाई होगा तो कौन से टाइप ऑफ ट्रायंगल में होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में. इसके अलावा ऑप्शन पॉसिबल है क्या? नहीं. ठीक है, तो इन दिस लेट टेक AC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, PR is equals to, sorry, not 6, actually 10 centimeter, PR is equals to 5 centimeter, right? And let AB is equals to 6 centimeter and QR is equals to 3 centimeter. Now, first of all हमें ये कंसिडर करना होगा कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय यूजिंग द RHS रूल. ये हमें देखना होगा. उसके लिए हमें समझना होगा कि विच साइड इज करस्पॉन्डिंग टू विच साइड. RHS रूल की बात चल रही है तो सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना होगा? दैट बोथ ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट. तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? ठीक है. अब बात करते हैं कि यहाँ पर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 90 डिग्री. ठीक है. इसके अलावा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो और उसमें एक हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए. ठीक है, इट मस्ट बी व्हाट? हाइपोटेन्यूज. तो सी हियर, AC is the hypotenuse of the triangle ABC and PR is the hypotenuse for triangle PQR. So let's find the ratio of AC with PR and that is equals to what? 10 upon 5 equals to what? 2 upon 1, right? Now AB के करस्पॉन्डिंग किसे मानेंगे? क्या PQ को ही मानेंगे? नहीं. किसको मानेंगे? QR. और that is equals to what? 6 upon 3, that is equals to what? 2 by 1. That means what? That means AC upon PR is equals to AB upon QR. तो देखो, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स की हाइपोटेन्यूज का रेशो किसी अनदर साइड के रेशियो के इक्वल आ रहा है. दैट मीन्स यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं RHS रूल. तो बाय RHS रूल ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल नेमिंग पर फोकस करेंगे. तो बताएं यहाँ A के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल मिलेगा? एंगल R मिलेगा. समझ रहे हैं सभी? B के करस्पॉन्डिंग कौन सा मिलेगा? ये तो बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. और रिमेनिंग लेटर क्या रह गया? P. दैट मीन्स हियर ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल RQP, राइट? सिमिलरिटी हमने बता दी. अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए और बात करनी चाहिए अबाउट व्हाट? CPST. सो बाय CPST में हम रिमेनिंग पैरामीटर्स के बारे में रिलेशन बताते हैं. तो यहाँ पर बताओ कितने एंगल्स के बारे में बातचीत हो चुकी है? ओनली वन एंगल के बारे में बातचीत हुई है. वो कौन सा एंगल है? ट्राइंगल ABC के कौन से एंगल के बारे में बातचीत हो चुकी है? तो बाकी कौन से एंगल रहे? एंगल A और एंगल C. तो आपको पहले बताना होगा कि एंगल A किसके इक्वल होगा. तो उसके लिए हमें फिगर देखने की जरूरत है क्या? नहीं. इस नेमिंग से ही सारी बातें क्लियर हो जाएंगी. एंगल A किसके इक्वल होगा और एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल P, राइट? ये तो बात हुई रिमेनिंग एंगल पैरामीटर्स की. अब बात करते हैं रिमेनिंग साइड पैरामीटर. कौन कौन से साइड के बारे में बात हो चुकी है ट्राइंगल ABC में?
तो AC के बारे में बात हो चुकी है और AB के बारे में बात हो चुकी है। अब बात किसके बारे में होनी है? BC। तो BC किसके करस्पॉन्डिंग होगा? BC इज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? PQ। तो मतलब कि BC का रेशियो PQ के साथ उतना ही होगा जितना कि रिमेनिंग टू साइड्स का दूसरे ट्राइंगल की रिमेनिंग टू साइड्स के साथ में है। दैट मीन्स व्हाट? AC अपॉन PR इक्वल्स टू व्हाट? AB अपॉन QR। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि CPST में जब भी साइड के बीच रिलेशन बताएंगे तो वहाँ पर तीनों साइड के बारे में बात करेंगे, किसी एक या दो के बारे में बात नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? सो दिस रूल इज नोन एज RHS rule for the similarity of triangles.